गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 में पढ़ाएंगे आपको जो है बेंजल्डिहाइड की प्रॉपर्टीज़। इसके पहले आपने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो प्रॉपर्टीज़ क्या है कि पहले आपका देखिए प्रॉपर्टीज़ दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरी आपकी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला है कि यह एक रंगहीन द्रव है, यह एक रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक क्या होता है 179 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, सेकेंड कहा गया देखिए रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 179 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर है कि इसकी जो गंध होती है, कहा गया इसकी स्मेल है वो कैसी है, कड़वे बादाम जैसी, कड़वे बादाम जैसी, बादाम जैसी। कहने को जो गंध निकलती है वह आपकी गंध जो है वह कड़वे बादाम जैसी गंध इसमें आती है। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा इसमें है कि यह जल में क्या है कि यह जल में अल्पविलेय तथा कार्बनिक विलायक में विलय होता है, विलय होता है। ये आपकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। पहला कि यह रंगहीन द्रव है जिसका क्वथनांक 179 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड है कि यह जो है इसकी जो गंध होती है इसमें जो कड़वे बादाम जैसी होती है। तीसरा है कि ये जल में अल्पविलेय तथा कार्बनिक विलायक में क्या होता है, विलय होता है। अब इसके हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि इम्पोर्टेंट हैं। पहला आता है अपचायक गुण। पहला इसका बेटा है अपचयन है, अपचयन इसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। कहने का मतलब इसका अपचयन होता है। तो पीछे बताया गया कि बेटा अपचयन किस में होता है, हमेशा जो है एल्डिहाइड का जो अपचयन होगा वह एल्कोहल में होगा। तो कहने का मतलब कुछ अपचायक आपके हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए अपचायक जिनकी प्रेजेंस में क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड अपचयन। पहले देखिए क्या है आपका H2Ni, पहला अपचायक आपका ये वाला देखिए H2Ni हो गया। सेकेंड अपचायक आपका क्या हो गया, सोडियम मरकरी हो गया, NaHG, सोडियम मरकरी, और क्या हो गया HCl साथ में हो गया। फिर इसका क्या आपका देखिए ठीक है। फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको हो जाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। फिर NaBH4। एक कुछ अपचायक हैं जिनके द्वारा ये हमारा बेंजल्डिहाइड अपचयित होता है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में मिलता है। तो देखिए पहला हमारा अपचायक मिथिल है, सेकंड सोडियम मरकरी एल्कोहल में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो कह सकते हैं कि जो भी अपचायक आपका है, हमारा मतलब ने कहा कि बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। ठीक है। अब क्या हुआ, इसका अपचयन कराएंगे, इसका हमने अपचयन कराया, ये क्या बनेगा, हमने कहा मतलब C6H5CH2OH। ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम बेंजील अल्कोहल है, बेंजील अल्कोहल। तो देख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड का जो अपचयन होना किसमें होता है, बेंजील अल्कोहल में होता है। निम्न अपचायकों की उपस्थिति में कराते हैं। फिर देखिए ये भी होता है कि इसका अगर अपचयन किसमें बेटा करा दिया जाए, इसका अपचयन करें जिंक मरकरी करने लगे C6H5CHO। इसका हमने कहा इसका अपचयन किसमें कराना है, इसका अपचयन कराना है जिंक मरकरी
HCl। ये आपको याद आ रहा होगा कौन सा बेटा चेन है, ये एक रीजेंट है। क्या होता है कि जो है ये जो है क्लीमेंसन ऑफ चेन का रीजेंट है। तो क्लीमेंसन ऑफ चेन में क्या होता है कि जो हमारा CO समूह होता है वो क्या होता है CH2 में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं से एल्केन जैसी व्यवस्था होती है। तो C6H5CH3 प्लस क्या पर जाएगा H2, इसका नाम क्या लिखेंगे, इसका नाम हो जाएगा टालवीन। तो कहने का मतलब है कि बेंजल्डिहाइड जिंक मरकरी HCl द्वारा क्या होता है अपचयित होकर एल्केन अर्थात टालवीन देता है। इस प्रकार से इसमें दो प्रकार की अपचयन क्रिया होती है। एक में क्या होता है कि जनरल अगर अपचायक हमारा है तो क्या करता है बेंजील अल्कोहल बनाता है, और अगर हमारा जो है क्लीमेंसन अपचायक है या कह सकते हैं सक्रिय रूप क्लीमेंसन अपचयन भी कहते हैं। तो बेटा क्लीमेंसन अपचयन जानते हैं कि रिएजेंट क्या होता है जिंक मरकरी HCl, जो क्या करता है वो जो है वह CO समूह को क्या होता है कि CO समूह होता है, इस CO समूह होता है इस CH2 समूह में परिवर्तित करता है। तो कहीं भी क्या हो अगर CO समूह दे रखा है उसको हटाना है, उसे CH2 लगाना है, तो क्या कर सकते हैं आप जिंक मरकरी HCl का उपयोग कर सकते हैं। सेकेंड बेटा फिर हमारा ऑक्सीकरण है। इस प्रकार कुछ अपचायक होते हैं तो इसके अंदर कुछ ऑक्सीकारक भी यूज करते हैं। कि वो ऑक्सीकारक क्या लिखे होते हैं, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक बेटा क्या है कि हमने K2Cr2O7 पढ़ा होगा, K2Cr2O7 और किस होना चाहिए अम्लीय माध्यम होना चाहिए पहले चीज। फिर क्या देखिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसमें होना चाहिए अम्लीय माध्यम होना चाहिए। देखिए बहुत महत्वपूर्ण ऑक्सीकारक है जो कि एल्डिहाइड यानी आपने पीछे क्रिया पढ़ी है तो वहाँ भी ये क्या करते हैं ऑक्सीकारक क्या करते हैं, कहीं नाइट्रिक मिल सकते हैं HNO3 फिर कह सकते हैं टॉलन रीजेंट दे सकते हैं। टॉलन रीजेंट होता क्या बेटा कि जैसे हमारा ये ऑक्सीकारक यूज करते हैं, कहने का मतलब है कि हमने बेंजल्डिहाइड लिया C6H5CHO, हमने क्या किया इसका ऑक्सीकरण किया, इसी सीक्वेंस में कर देंगे। आप ले सकते हैं KMnO4 ले सकते हैं KMnO4 प्लस H2SO4 बेटा। तो ये जनरली जो आपका एल्डिहाइड होते हैं ये सेम टू सेम एलिफैटिक जैसी व्यवस्था देते हैं। देखिए क्या बनाएगा हमारा C6H5C डबल हो जाएगा। और अगर हम क्या लेते हैं टॉलरेंट रिएजेंट लेते हैं तो क्या देखिए हमने बेंजल्डिहाइड लिया, इसका अपचयन हमने किससे कराया, ये आपका टॉलरेंट रिएजेंट से कराया। और क्या हुआ देखिए ऑक्सीजन तो बेंजोइक अम्ल में हो रहा है, साथ में क्या होता है कि सिल्वर का जो है ब्लैक पीपीटी देता है, काला अवक्षेप देता है। और ये काला अवक्षेप क्या होता है पीपीटी का ब्लैक अवक्षेप आता है। यही अवक्षेप क्या होता है हमारा ये कहीं ना कहीं से हमारे जो है एल्डिहाइड का समूह परीक्षण यानी बेंजल्डिहाइड का जो है टेस्ट भी देता है। कभी भी आता है कि बेंजल्डिहाइड का परीक्षण लिखे तो आप बेंजल्डिहाइड के परीक्षण में टॉलरेंट रिएजेंट से क्रिया कराकर उसका जो है परीक्षण दिखा सकते हैं। बेटा अभी हमारी प्रॉपर्टीज है प्राथमिक एमीन सबग्रुप। थर्ड हमारा है रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन। होता क्या बेटा कि जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया क्या होती है किसी भी एलिफैटिक या एरोमेटिक एमीन से कराते हैं तो क्या बनता है हमारा इसमें इसे बनता है इमीन्स बनता है। इमीन्स वाले जो है प्रोडक्ट बनते हैं, इमीन्स प्रोडक्ट बनते हैं क्योंकि जब भी बनते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है इन्हें जो इमीन्स होते हैं कहा जाता है सिर्फ बेस कैटेगरी करते हैं, सिर्फ बेस कहा जाता है। देख सकते हैं बेटा आप क्या देखते हैं कि हमने क्या लिया C6H5CHO लिया C6H5CHO और हमने इसको किससे
कराई, हमने कहा किसी प्राइमरी में C6H5NH2। देखिए आपका एमीन है, देखिए क्या बनेगा, आपको बनेगा इससे बनता है, इसे बनता है आपका C6H5। देख सकते हैं आप कि हमारा जो है कहीं ना कहीं से आपका है आपका, ठीक है, बेंजीन अमीन बनता है, इसमें लिख सकते हैं बेंजिलिडीन एनिलीन कहते हैं इसको। बेंजिलिडीन एमीन कहते हैं, यही आपका क्या बेटा होता है, यही आपका जो है सिर्फ बेस होता है, सिर्फ क्षारक होता है। बेंजिलिडीन जो है एनिलीन को एनिलीन को सिप बेस कहा जाता है। तो कभी कभी आता है कि सिप बेस कैसे प्राप्त करते हैं, तो होता क्या है कि जब हम बेंजल्डिहाइड की प्रक्रिया एनिलीन से किसे कहते हैं, एनिलीन से कराते हैं, तो आपका बेंजल्डिन एनिलीन बनता है, जिसे सिप बेस कहा जाता है। अगली हमारे अपने बेटा है मिश्रित एल्डोल, चौथा है मिक्स्ड एल्डोल। देखिए तो कहा गया कि जो है हमारे बेंजल्डिहाइड में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता, और अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से क्या होता है, ये प्रायः एल्डोल क्रिया नहीं देता है। किंतु अगर हम जो है बेंजल्डिहाइड की क्रिया उस एल्डिहाइड या कीटोन से कराते हैं जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो क्या करते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं और जो है देते हैं, जिसे कहते हैं मिक्स्ड एल्डोल कहते हैं। और यही मिक्स्ड एल्डोल क्या होता है, गर्म करने पर क्या होता है, जो है सिनेमिक एल्डिहाइड देता है। क्या हमारे देखिए बेंजल्डिहाइड है, हमने इसी के जिससे कराए, हमने कराए CH3 CHO से करा सकते हैं। एल्डिहाइड में दिया, देखिए क्या होगा आपका, तो क्या बेटा बनेगा C6H5CH, ठीक है, CH बनेगा, आपका बनेगा CHOH, OH CH2 CHO, C6H5CH OH CH2 CHO। यही आपका क्या होता है, यही आपका जो है, यही आपका मिक्स्ड एल्डोल होता है। और यही क्या होता है, इसके साथ क्या करते हैं, इसका जलावरण होता है, इसका होता है, तो क्या देखो बनता है C6H5CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन जाता है, ये हमारा, इसे कहते हैं सिनेमेल्डिहाइड। इसे सिनेमेल्डिहाइड कहते हैं, या इसे सिनेमिक अम्ल भी कहा जाता है, सिनेमिक एल्डिहाइड भी कहा जाता है। अब इसी में बेटा हमारा क्या है, इसी में अगली हमारी क्रिया है कैनिज़ारो क्रिया। कैनिज़ारो अभिक्रिया, देखिए बेटा कैनिज़ारो क्रिया क्या आती है, तो कहा गया कि इसमें जो है बेंजल्डिहाइड में कहा गया सेम क्या होता है, ये एल्डोल संघनन होता है, तो एल्डोल कंडन संघनन की जस्ट विपरीत क्रिया होती है। इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होने की वजह से क्या करता है कि यह हमारा जो है कैनिज़ारो क्रिया देता है। इसमें होता है क्या है कि जब हमारा क्या होता है बेंजल्डिहाइड क्रिया किसे कराते हैं, NH से कराते हैं, जब बेंजल्डिहाइड क्रिया किसे कराते हैं, NH से कराते हैं, क्षार से कराते हैं, बेटा क्या बनेगा आपका, यानी कि क्या होता है C6H5CH2OH, क्या बनता है, बेंजीन अल्कोहल बनता है, प्लस क्या बनता है आपका C6H5CONA, सोडियम बेंजोएट बनता है, क्या बनता है, सोडियम बेंजोएट बनता है। तो कह सकते हैं कि जब किसी भी जो है बेंजल्डिहाइड यानी कोई भी, देखिए ये क्रिया सेम आपके एल्डिहाइड जैसी होती है कि जब किसी भी जो है बेंजल्डिहाइड की क्रिया अमीनो से कराने क्या बनता है, अल्कोहल बनता है और एस्टर बनता है। देख सकते हैं कि जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया हमने किसी क्षार से कराया तो क्या बन रहा है आपका बेंजीन अल्कोहल बन रहा है, और क्या बन रहा है आपका सोडियम बेंजोएट। इस प्रकार से क्या आती है कैनिज़ारो क्रिया आपकी
हो जाती है। अब इसी में कुछ अन्य क्रियाएं भी देखेंगे, आप देखेंगे। देखिए क्रिया की परकीय क्रिया है। बेटा इसमें क्या देखिए होता है, इसमें होता क्या है कि हमारा जो मेन उत्पाद है वो क्या बनता है हमारा सिनेमिक, अपने पढ़ा भी सिनेमिक पढ़ा है, इसमें क्या बनता है आपका सिनेमिक अम्ल बनता है। तो होता क्या है कि जब बेंजल्डिहाइड को जो है एसिटिक एनहाइड्राइड या जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता हमारा क्या है सिनेमिक अम्ल बनता है। देख सकते हैं कैसे कि देखिए C6H5 ये हमारा क्या है बेंजल्डिहाइड है और ये क्या है CO का होल ट्वाइस, ये क्या होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है। और इसी के हमने किससे का आपसे कहा किससे का उपस्थित करानी है, कहना है सोडियम एसिटेट से करानी है CH3COONA। ये क्या बनेगा हमने कहा तो बेटा क्या बनता है हमारा सिनेमिक अम्ल बनता है। देखिए क्या हो जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड CH रहेगा आपका, तो क्या जाएगा COH, तो ये क्या बन गया आपका सिनेमिक अम्ल हो गया, सिनेमिक एसिड। बेटा कभी कभी आता है कि कन्वर्जन में आता है कि जो है बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल प्राप्त कीजिए, या डायरेक्ट रिएक्शन परकीय क्रिया किसे कहते हैं, शॉर्ट नोट में पूछ लेता है, कभी कभी कन्वर्जन में पूछ लेता है, या कहीं कहीं फिल द ब्लैंक से मत पूछता है। तो क्या बनता है हमारा सिनेमिक अम्ल। देख सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसिटेट की उपस्थिति में बनता हमारा है सिनेमिक अम्ल। अब इसी में क्या बेटा बेंजोइल जो है आपका है बेंजोइल संघनन, बेंजोइल संघनन बेटा क्या होता है बेंजोइल में क्या है कंडेंसेशन होता है। इसमें होता है क्या है कि पीछे बताया कि दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो कहा गया है कि जब बेंजल्डिहाइड को जो है सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में क्या करते हैं एल्कोहल विलयन में अपकृत करते हैं तो क्या बनता है बेंजोइन बनता है। तो कैसे देखिए हमने कहा 2C6H5 CH देखिए अपकृत होगी और हमने कहा कि हमको जो है सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड लेना है, प्रेजेंस में होता है। देखिए कैसा हो ये एल्कोहलिक हो, कहने का मतलब है कि एल्कोहल विलयन में घुला हुआ हमारा पोटेशियम साइनाइड, इससे अभिकृत करते हैं तो क्या बनता है हमारा बेंजोइन बनता है। क्या देखिए बेंजोइन है, इस प्रोडक्ट को कहते हैं बेंजोइन। देख सकते हैं कि हमने कहा कि बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल है संघनन हुए जुड़े आपस में क्या बनाते हैं बेंजोइन बनाते हैं। और इसी में आपकी अगली क्रियाएं आपकी कुछ और हैं कि जैसे हाइड्रोजन से आपका देखिए तो क्या होता है कि हाइड्रोजन से बेटा क्रिया जो होती है इसे रिएक्शन विद हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन बेटा क्या होता है कि ये हाइड्रोजन से दो प्रकार से अभिक्रिया देता है। पहली अभिक्रिया क्या होती है कि अगर प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो प्रकाश की उपस्थिति इसकी किसी भी जो है उत्प्रेरक यानी अभिक्रिया उत्प्रेरक की अनुपस्थित होती है, कहने का मतलब है C6H5 आपका जो है हमने क्या किया सिर्फ क्लोरीन से कराई, कोई भी कैटालिस्ट नहीं है, कोई उत्प्रेरक नहीं है तो क्या बनाता है C6H5 COCl प्लस HCl, कहने का मतलब इसका नाम क्या है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड बनाता है। अब देखिए क्या देखिए किसी की अनुपस्थित में नहीं हो रही है तो कहने का मतलब अनुपस्थित नहीं है इसका बेंजोइल बन रहा है। अगर हम किसी की परेशानी की किसी भी इसकी अभिक्रिया हाइड्रोजन वाहक से करा दें, देखिए हमने क्लोरीन मतलब किसे करा दी FeCl3, यानी कोई भी हाइड्रोजन वाहक लेने तो क्या बनता है हमारा जो बनता है वो बनता है मेटा उत्पाद बनता है
कहने का मतलब क्या है, देखिए CHO लग गया आपका, तो जो भी एटम्स है किस पे आता है आपका मेटा पोजीशन पे आता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारा CHO ग्रुप क्या होता है, मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होता है। तो जो भी समूह आता है उसे क्या करता है, उसे मेटा पोजीशन देता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेटा फ्लोरो बेंजल्डिहाइड, मेटा फ्लोरो बेंजल्डिहाइड। देखिए कि अगर प्रकाश की क्रिया यही जो है कभी गलत होता है कि कोई प्रेजेंस दे रखा है, नहीं प्रेजेंस दे रखा है, कहीं ना कहीं अगर ये प्रकाश की प्रेजेंस में क्रिया अगर हो जा रही है, कहीं ना कहीं हो रही, तभी आपका क्या होगा कि बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। और इनके साथ कोई ना हाइड्रोजन वाहक दे रखा है, ये प्रकाश की एब्सेंट में किसी हाइड्रोजन वाहक के उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है हमारा मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड बनता है। फिर इसी प्रकार का जो है फिर आपका है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन है। तो नाइट्रेशन में क्या होता है, इसका रिजल्ट हमारा होता है कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल प्लस कंसंट्रेट H2SO4। देखिए ये क्या होता है, नाइट्रिक कारक प्रेजेंट है यानी इसकी उपस्थिति में ही हमारी अपक्रिया नाइट्रीकरण की अपक्रिया होती है। तो कहने का मतलब है कि जब हमने क्या किया बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया किससे कराया, कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल यानी शांत नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। बेटा जो क्या बनता है, तो कहने के मेटा उत्पाद बनता है। देख सकते हैं कि CHO देखिए हो गया, यहाँ पर क्या लग गया NO2 लग गया। इसका नाम क्या बेटा हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। इसी के अगले क्रम में है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण है, सल्फोनेशन। तो कहने का मतलब बेटा होता है क्या है कि यहाँ देखिए दो रिएजेंट था, इसका रिएजेंट होता है केवल होता है सधूम होता है, कह सकते हैं फ्यूमिंग H2SO4 यानी इस सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल को उसने क्या करते हैं, इसका सल्फोनेशन होता है। तो होता है क्या है कि ये देखिए बेंजल्डिहाइड होता है और बेंजल्डिहाइड की किसे कराते हैं, देखिए हमने कराया जो है H2SO4 कैसा होना चाहिए, फ्यूमिंग यानी सधूम होना चाहिए। फ्यूमिंग का मतलब होता है धुआं युक्त होता है। तो क्या होता है, देखिए क्या बनता है आपका, तब बनेगा क्या, वही चीज देखिए बनता है मेटा उत्पाद मतलब CHO। और देख सकते हैं यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका SO3H। ये देखिए आपका बन जाएगा जो है मेटा, इसका हो जाएगा मेटा सल्फो बेंजल्डिहाइड, मेटा सल्फो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से क्या होता है, इसकी जो बेंजल्डिहाइड की आपकी रासायनिक अपक्रियाएं कंप्लीट हो जाती हैं। इसी में देखिए इसका यूज क्या है बेटा, यूज हमने कहा कि इसकी गंध जो होती है कैसे होती है, बादाम जैसी होती है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसका पहला यूज इसका है कि सुगंधित पदार्थों के बनाने में, सुगंधित पदार्थों के बनाने में होता है, बनाने में जो भी आपके सुगंधित पदार्थ होते हैं कहीं ना कहीं से जो है क्या होता है, इसको बनाया जाता है। और फिर है अगला है रंजकों के निर्माण में, रंजकों के निर्माण में, रंजक मतलब डाइज होती हैं, तो डाइज के निर्माण में होता है। और कहने के क्या कहते हैं अगला कि कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में इन जगहों पर जो है बेंजल्डिहाइड का यूज होता है। तो बेटा जो रिएक्शंस हैं इनको लिख लिख के पढ़ें और इन्हें बार बार पढ़ें और रिजल्ट सहित पढ़ें। और अगर अभिकर्मक नहीं लिखते लगाते तब भी रिएक्शन गलत ही मानी जाती है। थैंक यू।